इब्राय पत्री पहला अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इब्राय पत्री पहला अध्याय का पहला वाक्य। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर। हमें पे चलो, इधर हम पढ़ते हैं इब्राय पत्री वास्तव में लिखा गया है AD 70 में, यरूशलेम मंदिर नाश होने से पहले। यरूशलेम मंदिर वास्तव में तीतुस कैसर प्रेज़ द लॉर्ड AD 70 में उन्होंने वास्तव में नाश किया। उस नाश करने से पहले इब्राय पत्री लिखा गया AD 70 में। ये किसने लिखा है? पंडित लोगों के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हमें विश्व में बहुत सारी अभिप्राय का प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बात है, परंतु शुरुआत की जो बात अगर हम पढ़ेगा, शुरुआत से लेके 13 अध्याय टोटल, इसमें एक एक अध्याय यही कहता है यीशु मसीह बड़ा है हमें बाकी हर एक चीजों से। यीशु मसीह दूधों से बड़ा है, यीशु मसीह अहरोन से बड़ा है, यीशु मसीह जोशुआ से बड़ा है, यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड हर एक चीजों से, पुराना नियम से बड़ा है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड नया नियम। ऐसा हर एक बातों में बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। 13 अध्याय तक इस बात को कहते हुए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें ऐसी बोलने के कारण हुआ है क्योंकि उस समय में AD 70 में बहुत सारी इब्राय भाषा से, यहूदी धर्म से आया वह लोग विश्वास में आया जरूर, परंतु पीड़ा जब बढ़ता गया कलीसिया के लिए तो लोग धीरे 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 पीछे हटना लगा। पीछे हटने वाला लोगों को देखते हुए प्रेज़ द लॉर्ड इब्राय पत्र लिखने वाले व्यक्ति इस पत्र का लिखा, पीछे हटो मत, तुमने पाया हुआ विश्वास हर एक चीजों से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड तुमने पाया हुआ ये चीज यीशु हर एक तुम्हारा हमें बाप दादों से सुनाएगा, ये सारी बातों से एक सच्चाई होकर तुम्हारा सामने आया है। ये सारी बात बताकर उस विश्वास ने तिर हमें प्रेज़ द लॉर्ड रखने के लिए इस व्यक्ति ने कोशिश की। मैं विश्वास करता हूं इसकी रचना, इनका हर बातें देखा गया तो पुराना नियम के साथ बहुत बड़ा हमें ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति है जो लिखा है। मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड ये मैक्सिमम लिखा गया व्यक्ति पौलुस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड बाकी सबका लेटर के ऊपर लिखा गया है प्रेज़ लिखा, पर इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं पुराना नियम की गमालियल के पादपीठ में बैठ के इतनी बड़ी ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति पौलुस के अलावा दूसरे कोई भी व्यक्ति हमें पुराना नियम में नहीं है। इसलिए हम बोल सकता है इस पत्र का लिखा हमें पौलुस। कुछ भी हो, आजकल क्रिस्तीय विश्वास को लोगों ने एक बिजनेस बना दिया। लोगों ने यीशु मसीह के विश्वास को कुछ अलग समझने लगा। यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया करके पूछा गया तो बहुत भिन्न भिन्न आंसर लोगों को देने के लिए है। कोई लोग बोलते हैं मेरा बेटी की शादी नहीं हुआ था, जब मैं यीशु मसीह के पास आया शादी हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह ब्रोकर के रूप में कार्य किया। यीशु मसीह वास्तव में तुम्हारा बेटी का ब्रोकर बन गया। कुछ लोग कहता है मैं बड़ा बंधन में था, बड़ा प्रॉब्लम में था, मैं यीशु मसीह के पास आया मेरा बंधन खुल गया। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पति की नौकरी नहीं था, जब मैं यीशु मसीह के पास आया मेरा पति की नौकरी मिल गया। कुछ लोग बोलते मेरे को घर नहीं था, जब मैं प्रभु के पास आया मुझे बड़ा बड़ा घर मिला, है ना जोशीला? तो यीशु मसीह तुझे घर बना के देने के लिए, यीशु मसीह तेरा पत्नी को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह तेरा बेटी के शादी करवाने के लिए, यीशु मसीह तुम्हारा मेरा हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु आया क्या? तो यीशु मसीह किसके लिए आया? एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलता हूं। आज सुबह
मैं कोलाबा गया। किसके लिए गया? किसके लिए गया? हाँ? संडे वर्शिप लेने के लिए, सभा चलाने के लिए गया। जाने के वक्त नागौरी चाय बहुत पसंद है मुझे, नागौरी चाय। मैं दुकान के सामने कालू के साथ जाके चलो मैं एक चाय पिया। उधर एक विश्वासी मिला, वो फोन करके बोले, अले आज पास्टर बॉस नागौरी चाय पीने के लिए यहां आया था। ओ, कल मैंने कोलाबा का कालू करके एक लड़का है, कालू शासन डोक में काम करते, उनको मैंने फोन करके बोले, रे मैं कल मंडे से उपवास में मच्छी खाने की थोड़ी इच्छा है, इसलिए थोड़ा सा मच्छी मेरे लिए रखना, पूरा मत खाना, थोड़ा मुझे मेरे लिए भी रखो। शासन डोक में काम करते। मुझे उन्होंने सुरमई दिया, ऊपर बैठे सुरमई वाला देगा नहीं तेरे को, सुरमई। बांगड़ा लाया, बांगड़ा वो लेके गए पूरा। वो फोन करके सबको बोल रहे, पास्टर बहुत मच्छी लेने के लिए इधर। उन्होंने गलत बोला कि सही बोला? नागौरी चाय दुकान में जाके तो मैंने नागौरी चाय पी है, परंतु विश्वास किसी को फोन करके बोले पास्टर बहुत नागौरी चाय पीने के लिए यहां आया। वो सही बोला गलत बोला? है? गलत बोला सही बोला? सही बोला है। परंतु मैं बोल रहा हूं गलत बोला। क्यों? क्योंकि मैं नागौरी चाय पीने के लिए नहीं गया, मैं मच्छी लेने के लिए नहीं गया, मैं सभा लेने के लिए गया था। पर मीनवाइल मैं चाय भी पिया, मच्छी भी लाया। यीशु मसीह आया हमें, आपको और मुझे वास्तव में छुटकारा, पाप से छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह वास्तव में आया पाप से छुटकारा देने के लिए। पर पाप से छुटकारा पाया हुआ आपको और मुझे यीशु मसीह हमारा बहन का शादी करवा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे को घर दे सकता है। यीशु मसीह हमें चंगा दे सकता है। यीशु मसीह बंधन से छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह वास्तव में घर बना के दे सकता है। पर यीशु मसीह आया तेरा घर बना के देने के नहीं आया, तुझे चंगा करने के नहीं आया। यीशु आया पापों से छुटकारा देने के लिए। मीनवाइल हमें सब कुछ मिल जाते हैं, परंतु आजकल ये बात विश्वास से भूल गया। चलो पूछते हैं क्यों जाने का? क्योंकि कुछ मिलता नहीं। चलो क्यों जाने का? उधर जाके क्या मिलने वाला है? चलो इस तरीके का भाषण भी वास्तव में कलीसिया में देने लगा। पंजाब में जाओ, पंजाब में उधर एक सरदार जी बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोलते हैं सबको, सभा में आने वाला को, सब लोग अपने पेट से उठाओ और उठाओ, देखो तुम्हारा पेट के अंदर पैसा बढ़ चुका है। वो काम यीशु मसीह नहीं किया, शैतान ने किया। यीशु मसीह तरीका से एक जुमलाबाजी नहीं करेगा। यीशु मसीह तरीका से एक मैजिक नहीं करेगा। यीशु मसीह तेरा पर्स के अंदर पैसा बढ़ाने के नहीं आया। यीशु मसीह मानव को हमें पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। आपको मालूम है यीशु मसीह 3 बातों के लिए पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह 3 बातों के लिए स्वर्ग चला गया। यीशु मसीह 3 बातों के लिए अभी स्वर्ग से उतर कर आने वाला है। यीशु मसीह 3 बातों के लिए पृथ्वी पर आया। 3 बातों के लिए मैं बोलूंगा कौन सी बातें। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया 3 बातों को आपको और मुझे देने के लिए। यीशु फिर से पृथ्वी पर आने वाला है 3 बात के लिए। ये कौन सी बातें हम पढ़ेंगे? पहला, यीशु मसीह 3 बातों के लिए पृथ्वी पर आया। कौन सी बातों के लिए? आदम से लेके यीशु मसीह तक
4000 वर्ष में 300 भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। 300 भविष्यवाणी 4000 वर्ष के अंदर, आदम से लेके प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह तक 4000 वर्ष में 300 भविष्यवाणी हो चुका है। यीशु मसीह आएगा पृथ्वी पर। वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए यीशु आया। मैन पूरा करने के लिए। दूसरा, हर एक मानव की पाप को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए यीशु आया। तीसरा, शैतान के सिर को अच्छी तरह कुचल के खत्म करने के लिए यीशु आया। ये 3 बातों के लिए यीशु आया पृथ्वी पर। अभी बोलो, तेरे को चंगा नहीं मिला तो, तुझे घर नहीं मिला तो, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आए 3 बातों के लिए पृथ्वी पर। 4000 वर्ष में 300 भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में हुआ है, उसको पूरा करने के लिए आया। आपका मेरा मानव के हर एक पापों को मिटाने के लिए यीशु पृथ्वी पर आया। शैतान के हर एक सिर को कुचलने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। अभी यीशु मसीह 3 बातों के लिए स्वर्ग चला गया। कौन सी बातें? नंबर 1, सदा के लिए पवित्र आत्मा आपका मेरे साथ रखे, सदा के लिए हमारा साथ रहने के लिए, पवित्र आत्मा को भेजने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में गया। यीशु ने बोला, मैं जाना कि तेरे लिए उचित है, अच्छा है मैं जाना। मैं जाने के बाद एक सहायक तुम्हारे लिए सदा तेरे साथ रहने के लिए मेरा पिता से विनती करके मैं भेजूंगा, ऐसा बोला। इसका मतलब है यीशु स्वर्ग चला गया पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए। नंबर 2, यीशु मसीह इसलिए स्वर्ग चला गया हमें एक घर तैयार करने के लिए, नहीं है? इसलिए इधर घर नहीं है तो भी देखो, अब्राहम जैसा लोग वास्तव में वहां का घर के लिए इंतजार किया करके, आमीन। इब्रानी पत्र 11 अध्याय का 9-10 वाक्य में लिखा गया है, तो पढ़ के सुनाए। अब्राहम वास्तव में तंबू में रहा किया, अब्राहम इसहाक के साथ तंबू में रहा किया, हमें परदेश होकर। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तंबू में वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर वास्तव में हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर उन्होंने घर नहीं बनाया, तंबू में रहा किया। वो चाहे तो एक बहुत बड़ा शहर बना सकता था। अंबानी अडानी सब उनके सामने कुछ भी नहीं, अब्राहम के सामने इतना बड़ा संपत्ति के लेकर वास्तव में पैसा उन्होंने हमें तंबू में रहा कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हाथों से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक स्थिर नींव डालने वाला घर के लिए, एक स्थिर नींव, वो हिलेगी नहीं। इधर का हर घर हिलेगा, थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड भूकंप आ जाएगा, हो जाएगा, और उधर के जो घर है वो हिलेगा नहीं, वो स्थिर नींव वाला घर है। उसी के लिए अब्राहम इंतजार किया। यीशु मसीह स्वर्ग गया। दूसरी बात तो हमें एक घर तैयार करने के लिए। तीसरा, यीशु मसीह एक मध्यस्थ होकर स्वर्ग में हमारे लिए पिता की दाया तरफ बैठा है, एक मध्यस्थ। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारा स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम, बहुत कुछ हम बोलते हैं। आखिरी में ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण करो, मेरा स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह के एक बिछुआई, एक मध्यस्थ करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु स्वर्ग गया 3 बातों
के लिए नंबर 1 आपको और मुझे सदा हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा देने के लिए, नंबर 2 हमारे लिए एक स्थिर निवाला एक घर तैयार करने के लिए, नंबर 3 प्रेज़ द लॉर्ड एक बिछुआई होकर आपको और मेरे लिए स्वर्ग में बैठकर मध्यस्थ करने के लिए। अभी समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु फिर से हमें आएगा इस पृथ्वी पर 3 बातों के लिए। कौन सी बातें प्रेज़ द लॉर्ड? यीशु मसीह के बारे में 625 भविष्यवाणी यीशु आएगा करके बोला गया। 625 भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु आएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यीशु आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हर एक उसको विश्वास करने वाला हर एक विश्वासियों को प्रेज़ द लॉर्ड उनकी शरीर के छुटकारे के लिए, उनके शरीर की क्या बोलते हैं रिजरेक्शन बोलते पुनरुत्थान के लिए यीशु आएगा। यीशु आएगा तभी हमारा पुनरुत्थान होगा। तीसरा, ये पृथ्वी का हर एक हिलने वाला राष्ट्र की रूल को यीशु बंद करेगा। हिलते इधर का राष्ट्र, अभी आप देखो महाराष्ट्र का अवस्था देखो। महाराष्ट्र पर 2.5 वर्ष तक महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन गवर्नमेंट एक सख्य लोगों के साथ हमें प्रेज़ द लॉर्ड किया। कांग्रेस, उसके बाद गड़ी वाला क्या बोलते हैं, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड 2.5 वर्ष तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर बीच में क्या हुआ? उनको उधार दिया, दूसरा चढ़ गया। इसका मतलब है इधर के जो गवर्नमेंट है उधरेगा चढ़ेगा। एक बात प्रेज़ द लॉर्ड केरल में ये तो होते रहता है। एक बार ऐसे एक मजाक में एक व्यक्ति ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड एक डब्बा में बहुत सारी देश का डब्बा में प्रेज़ द लॉर्ड हमें केकड़ा, इससे पहले भी बोल चुका मैं, केकड़ा आ गया, नया लोग है केकड़ा एक्सपोर्ट करते। केकड़ा मालूम है ना? सबका सारा स्टेट का केकड़ा का डब्बा बंद है, पर केरला का केकड़ा का डब्बा खुला है। आप मालूम है डब्बा खुले तो केकड़ा जिंदा बेचते, केकड़ा रहेगा उसमें। परंतु जो अमेरिका में पहुंचा वो केरला का केकड़ा का डब्बा खोल के देखा, एक भी केकड़ा बाहर नहीं गया। ये कैसा हुआ करके समझने के लिए थोड़ा डब्बा में देखा, एक केकड़ा उधर से बाहर निकलने के लिए ऊपर जाएगा, दूसरे पीछे से नीचे टांग पकड़ के नीचे डालेगा। यही वहां तुम्हें पॉलिटिक्स गेम है, पॉलिटिक्स में यही चलते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कांग्रेस का चढ़ गया, प्रेज़ स्तोत्रम, हमें बीजेपी के नीचे डालेगा, नीचे बीजेपी चढ़ेगा, कांग्रेस नीचे डालेगा। ये होते रहता है प्रेज़ स्तोत्रम। इसलिए ये गवर्नमेंट स्थिर नहीं है। ये सारा गवर्नमेंट को प्रेज़ द लॉर्ड बंद करवा के हमें यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा। हमें यरूशलेम में एक कुर्सी डाल के राजा के रूप में यीशु मसीह 1000 साल इस पृथ्वी पर राज करेगा। इसके लिए यीशु को आना है। ये 3 बातों के लिए यीशु फिर से आएगा। नंबर 1 625 भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आपको और मेरा विश्वासियों का पुनरुत्थान होने के लिए। नंबर 3 प्रेज़ द लॉर्ड हर एक स्थिर ना रहने वाला गवर्नमेंट को पलटी करके हमें यीशु अपना कुर्सी में यरूशलेम सेंट्रल कैपिटल होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड उसके ऊपर बैठ कर राज करेगा। हमें 1000 वर्ष, इसको बोलते हैं 1000 years रूल। इसका बारे में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन प्रकाशित वाक्य पढ़ना नहीं प्रकाशित वाक्य आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 20 अध्याय में यह बात लिखा गया। अभी आप सोचो यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, 300 भविष्यवाणी ये पूरा हुआ नहीं हुआ? यीशु आया ना, तो उस काल को हम क्या बोल सकते जो हो गया? क्या बोल सकते? भूतकाल है ना, भूतकाल। अब यीशु मसीह स्वर्ग में बिछुआई मध्यस्थ कर रहे, तो क्या बोलेगा? वर्तमान काल। उसके बाद यीशु पृथ्वी पर फिर से आएगा, उसके क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इसका मतलब है यीशु मसीह भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों कालों की मालिक है, सदा मालिक है वो। अगर आप पहले की 3 बात
जो भूत की बात अगर आप उसको विश्वास लेके चलेगा, आप धर्मी ठहरा जाएगा। हेलो, क्या ठहरा जाएगा? धर्मी ठहरा जाएगा। जिन्होंने उसको विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर का संतान होने के लिए धर्मी ठहरने के लिए मौका मिलेगा। अगर वर्तमान काल की बात आप मान के चलेगा, आपको पवित्रीकरण मिलेगा, विशुद्धीकरण। आप पवित्र होते जाएगा, पवित्र होते जाएगा। वर्तमान काल की बात अगर पूरा किया तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर भविष्य की बातों का विश्वास करके आप चलते जाएगा, आप वास्तव में तेजस्वीकरण होगा, तेजस्वीकरण, अदरवाइज महत्वीकरण। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आया है, हमें ये सारी बातों के लिए यीशु आया। इसलिए आप कौन सी बातों के लिए यीशु मसीह के पास आया, उसको थोड़ा प्रेज़ द लॉर्ड हमें बदल के पकड़ो। अगर तुम बदल के पकड़े तो पक्का चंगा होगा। तू बदल के पकड़ेगा ना, तेरा हर एक काम पूरा होगा। अगर तू बदल के नहीं पकड़ेगा, जैसा बोलते हैं ना, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। जैसा बोलते हैं ना, हमारा इधर जो रखा है, इधर जो रखा है, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी चले जाएगा, क्योंकि वो लेने के लिए ये छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपनी बातों को बदल के पकड़ो ना। यीशु मसीह यहाँ यहाँ प्रेज़ चलो आपको चंगा देने के लिए, केवल चंगा में विश्वास करके आपको कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ चलो आप अपना प्रेज़ चलो यीशु मसीह के आगमन के विषय को आप बदल डालो। ऐसा है तो आपकी जिंदगी के हर एक जरूरत वास्तव में हमें परमेश्वर पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अभी हम समझने का, हम जो पढ़ा हुआ वचन कौन सी समय का है, आप बोल सकता है? इब्रानी पत्री पहला अध्याय का पहला वाक्य कौन सी बातों के लिए? भूतकाल है क्या, वर्तमान काल है क्या? भूतकाल है ना, क्योंकि बाप दादों से बातें की। पिता ने कैसे थोड़ा थोड़ा करके किससे बात की? बाप दादों से बातें की, थोड़ा थोड़ा करके। कौन सी बातें की? इन अंतिम दिनों नहीं, वेट, कौन सी बातें किया होगा? हैं? ये बाला देखो, अब्राहम भविष्य में बोस करके एक पास्टर यीशु को सेवा करने के लिए आएगा, उसको थोड़ा चंगा दे देना, यही बात करेगा। कौन सी बात करेगा? नहीं तो हमें पे चलो, और वो उधर एक बहन बैठे हैं, वो हमेशा उनका श्वास बंद हो जाते हैं। आप एक काम करना अब्राहम, उसको चंगा देने के लिए थोड़ा ये करना, इसका बात करेगा। पिता बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात, कौन सी बात? एक उद्धार करता प्रभु पृथ्वी पर आने वाला है, यही बात करेगा, यही करेगा। जितनी पुराने नियम में आने वाले के रक्षक के बारे में है, यही बात करेगा। तेरी चंगा के बारे में बात नहीं करेगा, तुम्हारा घर के बारे में बात नहीं करेगा, ईटा रेती सीमेंट के बारे में स्वर्ग में परमेश्वर अब्राहम से बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बात करेगा आने वाले के समय पर के रक्षक आएगा, मानव के पापों से छुड़ाने के लिए एक रक्षक पृथ्वी पर आएगा, यही बात करेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वाक्य में यीशु मसीह ने एक बात बोला, थोड़ा पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह इधर लिखा गया, यीशु मसीह यही बोला, पूरा हो गया। क्या पूरा हुआ?
पूरा क्या हुआ? आमीन। ये 300 भविष्यवाणी पूरा हुआ, 300 भविष्यवाणी पूरा हुआ। आपको मालूम है यूहन्ना सुसमाचार में केवल यूहन्ना ने बोला है पूरा हुआ, तो बाकी लोगों ने कैसा बोला मालूम है? मत्ती कैसा बोला, मार्क ने कैसा बोला, लूक ने कैसा बोला? लूक ने, मत्ती ने, मार्क ने यही बोला, यीशु मसीह जोर से चिल्ला कर रोक के अपना प्राण को त्यागा, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यूहन्ना क्लियरली लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा हुआ। यूहन्ना यीशु मसीह के मरण के समय पर किधर थे? यूहन्ना किधर थे? यीशु मसीह के क्रूस के नीचे, यीशु मसीह के क्रूस के नीचे। परंतु मत्ती, लूक, मार्क ये लोग यीशु मसीह के साथ था करके कोई रेखा नहीं, कोई किसी तरह लिखा भी नहीं। तो सोचो, यीशु मसीह रोया, एली एली लमा शबक्तानी, ऐसे चिल्ला के पूरा हुआ, पूरा हुआ। इस शब्दों को ग्रीक शब्द उपयोग किया है टेलेयो और टेटनस्टाई। यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। नजदीक रहने वाला यूहन्ना ने सुना वो बात, पूरा हुआ। पर दूर रहने वाला मत्ती, लूक, मार्क, आपको मालूम है हमारे ये भाषण इतना चिल्ला चिल्ला के हम बात करते हैं, पर लोगों को क्या लगता है? दूर रहने वालों को वो लोग बोलते क्या चिल्लाते उधर, है ना? पर आप क्या बोलते? आप कभी बोलेगा कितना चिल्लाते? इसका मतलब है नजदीक रहने वालों को यीशु मसीह के बारे में सुनने वाला हर एक बात एक प्रगति है, एक प्रकाशन है। पर दूर रहने वाला हर एक लोगों को चिल्लाना चिल्लाना। आपको मालूम है ये पेंटेकोस्टल चर्च का पास्टर्स क्यों चिल्लाते? मेरे को बहुत, आपको मालूम है ये प्रार्थना, ये आराधना कदम होने में मेरे को बहुत छाती में दर्द होता है। चिल्लाते, चिल्लाने के कारण है। मेरे पत्नी खुद बोलते, माइक दिया है, सब कुछ है, चिल्लाता क्यों तुम? ऐसा बोलती है औरत। यीशु मसीह वास्तव में 2 जगह पर चिल्लाया। आपको मालूम है किधर किधर? 2 जगह पर यीशु मसीह चिल्लाया। किधर बोल सकते हैं? नंबर 1, लाजर बाहर आओ। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर मरने के टाइम चिल्ला के रोक के अपना आत्मा को त्यागा। इसका मतलब है चिल्लाने की सब्जेक्ट आता है आत्मा का विषय में। मैं चाहे तो आपका ऐसा भी बोल सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया हमारा पापों को दूर करने के लिए। अगर आप यीशु पर विश्वास किया तो आपका पाप सब हट जाएगा। धन्यवाद करतो प्रभु जी, धन्यवाद करतो, तेरा नाम का महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करतो। ये मैं पूरा करने से पहले आपका आधा नींद हो जाएगा। मैं चिल्लाता क्यों? क्योंकि आत्मा मेरे ऊपर व्यापार होता है। यीशु मसीह चिल्लाया 2 जगह पर, एक आत्मा को लेने के लिए, लाजर बाहर आओ। दूसरा, पिता मेरी आत्मा को त्याग तेरा हाथों में सौंपता हूं। आत्मा का विषय नहीं तो यीशु मसीह के शब्द गाने में, यीशु मसीह के शब्दों के बारे में लिखा है लावण्य शब्द,
लावण्य शब्दों का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, आपको मालूम है ये प्यार करने वाला कैसे बात करते हैं? बोलूं? कुछ कुछ लोगों का प्यार खत्म हो गया, फिर मैं कैसे बात करूं? मैं बहुत प्यार से बात होता है। देखो अगर कोई लड़की, इधर में देखा है साहब, कोई लड़की हो तो उसका गाल में थोड़ा से हाँ यही सर ये कोई लावण्य शब्द है क्या? प्यार की बात है क्या? यीशुमती लावण्य शब्दों से बातें की, यीशुमती तर्जन किया, यीशुमती अच्छा उपदेश दिया, यीशुमती श्राप दिया, यीशुमती शासन दिया। ये 5 स्टाइल में यीशुमती बातें की, परंतु 2 जगह पर यीशुमती चिल्लाया। कौन से विषय में? आत्मा का विषय में। इसलिए मैं चिल्लाता हूं, चलो मुझे भी चिल्लाना पसंद नहीं है, छाती में दर्द होता है, परंतु क्या करें? माइक कितना, अभी तो ये माइक की कीमत कितना मालूम है? 36,000 है ये माइक की कीमत। 21,000 में ऑनलाइन में मिला। ये माइक मुंह के अंदर घुसाड़ के रखने के बाद भी चिल्लाते। क्यों? क्योंकि आत्मा का जब विषय आते प्रेज द लॉर्ड, आत्मा का विषय में अपना। और दूसरी बात आपको मालूम है, अभी कितने लोग होगा हमारे इधर? मैक्सिमम 300-350 इतना ही होगा। ये इसके बीच में कौन आके बैठे? बोलिए, इसके बीच में कौन है? पढ़ के सुना ना, मत्ती 18:20। कौन है इसके बीच में? क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। उनके बीच में हमें प्रेज 1.5 वर्ष से पहले हमें प्रेज लॉर्ड गुजरात के स्टेडियम में हमारा पीएम, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रेज जब आया, प्रेज डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मैदान में उतरा, प्रेज लॉर्ड लोग जब से वो उतरा, हमें हेलीकॉप्टर से तब से लेकर मोदी 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 दी मोदी 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 ऐसा चिल्ला रहा था। अगर तुम चिल्लाता नहीं है, यू आर नॉट बिलीविंग यीशुमती हमारे मध्य है, तुम विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं चाहे तो मैं स्वर्गीय पिता तेरा नाम को धन्यवाद है, तो ऐसा बोल के मैं कर सकता हूं, परंतु क्या करें? हमसे बढ़कर, सबसे बढ़कर प्रेज एक मान्य व्यक्ति हमारे मध्य है। विश्वास से देखो उसको, अपना आप चिल्ला उड़ेगा। आत्मा से प्रेज जब परिपूर्ण होता है प्रेज लॉर्ड, हम अपने आप चिल्लाते हैं। आमेन। इसका मतलब है ये 300 भविष्यवाणी पूरा करने के लिए वास्तव में यीशु इस पृथ्वी पर आया करके हमें प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह वास्तव में ये सारी बातों को पूरा करने के लिए प्रेज द लॉर्ड यहाँ आया। अभी हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड, उधर लिखा गया है हमें थोड़ा थोड़ा करके, है ना, ऐसा लिखा ना, एक बार और। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें आजकल एक ट्रेंड आ चुका है, कुछ लोग बोलते हैं पुराना नियम की जरूरत नहीं है, नया नियम काफी है हमारे लिए, ऐसा बोलते हैं। नंबर 1 गलत है। अगर पुराना नहीं तो फिर नया किधर से? यीशु मसीह ने खुद बोला है, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में केवल आपका नाम है क्या? अच्छा ओके। बॉस कम से कम 2 करोड़ बॉस है। 2 करोड़ बॉस है, 2 करोड़ बॉस।
अभी चेक करो, 2 करोड़ बोस प्रेज आपको मिलेगा। आमेन। प्रेज विकिपीडिया में नाम, बोस का नाम प्रेज 2 करोड़ तक मिलेगा। पर ये बोस कौन है, ये बोस कौन है करके समझने के लिए सबसे पहले प्रेज मेरा बाप का नाम लेगा। वडकेड़ते रामन गुट्टी सुब्रन बोस, वो मैं ही अकेले है। जब तक बाप का नाम नहीं है, बाप किधर है, वो तो पुराना नियम में मिलेगा। इसलिए मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वाक्य में यीशु मसीह का वंशावली लिखने का समय यीशु मसीह किसका बेटा करके बोल रहे, अब्राहम का बेटा, दाऊद का बेटा। पढ़ेंगे, अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम नया नियम है। अब्राहम का कहानी कौन से नियम है, पुराना नियम। अगर पुराना नियम नहीं है, यीशु कहां से आया। बोलते पुराना नियम नहीं चाहिए। यीशु मसीह खुद क्या बोलता मालूम है, मेरे बारे में भजन संगीता में और भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा गया है, मेरे बारे में लिखा गया है। संकीर्तनम भजन संगीता में और किधर लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे किधर लिखा। चलो लूक सुसमाचार 24 उसका 44, लूक सुसमाचार 24 उसका 44। फिर उसने उनसे कहा, हाँ। ये मेरी वे बातें हैं हाँ। जो मैंने तुम्हारे साथ हाँ। रहते हुए हाँ। तुमसे कही थी हाँ। कि अवश्य है हाँ। कि जितनी बातें हाँ। मूसा की व्यवस्था हाँ। और भविष्य वक्ताओं हाँ। और भजनों की पुस्तकों में हाँ। मेरे विषय में लिखी है, ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवक्ताओं की किताब ऐसा हमें जरमाया, एसकेल, दानियल, उसके बाद जितनी 12 छोटा छोटा भविष्यवक्ताओं की किताब है, इसमें सब में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आज आप प्रेज़ द लॉर्ड सुनते जाने का, हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक यीशु मसीह को कहाँ कहाँ क्या क्या बोला, रेफरेंस बोलने के लिए मेरे को तकलीफ होगा, कदम नहीं होगा, परंतु मैं बोलते जाऊंगा। अगर आपको यूट्यूब में मिलेगा ये भाषण, प्रेज़ द लॉर्ड, आप धीरे 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 पढ़ सकता है, समझ सकता है, मैं बोलते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कहाँ कहाँ वाक्यों में हमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उत्पत्ति किताब, स्त्री के संतति, निर्गमन, पसगा का बकरा, लेविया, याग और तीवार, हमें गिनती किताब, मारा गया चट्टान, व्यवस्था विवरण, आने वाला भविष्यवक्ता, योशुआ, सर्व सैन्याधिपति, हमें जजेस 18 न्यायालयों के ऊपर राज करने वाला, हमें सुपर जज, हमें इसके बाद रूत, हमें मध्यस्थ, हमें पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, प्रवाचक श्रेष्ठ, पहला राजा, दूसरा राजा, 41 राजा के ऊपर रहने वाला राजाधि राजा, हमें पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, कर्तादि कर्ता, हमें एस्रा शास्त्री के रूप में, नहम्या राष्ट्र के स्थापक के रूप में, हमें जोब, हमें कष्ट सहने वाला मसीहा, भजन संगीता, हमें बेड़ा श्रेष्ठ चरवा बेड़ों की, हमें नीति भजन, सर्वज्ञानी, प्रेज़ द लॉर्ड, सभापदेश, सब कुछ नियंत्रित करने वाला, श्रेष्ठ गीत, सभा का प्रिय, अदरवाइज प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दुल्हा, हमें यशाया, लामेंटेशन अप टू मालाखी, यहूदी लोगों की हमें मसीहा। पूरा पुराना नियम में यीशु मसीह का वर्णन है, यीशु मसीह का वर्णन। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड, नया नियम में मत्ती, राजा, मार्कोस, दास, लूक, मनुष्य पुत्र, योहन्ना, परमेश्वर के पुत्र, प्रेरित, सभा चरित्र पुरुष, हमें सारा हमारा जो क्या बोलते हैं लेटेस्ट बोले तो जितना हमारा पत्रिका वास्तव में सभा की भावी प्रत्याशा के रूप में यीशु मसीह हमें प्रकाशित वाक्य, छाती में पहना गया वह सोना का बटुका, क्राइस्ट, ये सारा हमें क्या बोलते हैं 39 पुराना नियम, 27 प्रेज़ द लॉर्ड नया नियम, इसमें सब में यीशु मसीह प्रगट है, यीशु मसीह प्रगट है। इसे लिखा है
थोड़ा थोड़ा, इसलिए यीशु बोलते हैं, मैं पुराना नियम को हटाने के लिए नहीं, पुराना नियम को पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह आया पुराना नियम को पूरा करने के लिए। कहाँ लिखा? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 17वां वाक्य। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 17वां वाक्य। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह दूर करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया। हम सोच रहे यीशु मसीह टाइम पास करने के लिए आया। प्रेज़ बदलापुर में आके प्रेज़ द लॉर्ड एक नागौरी चाय वड़ा पाव का साथ खा के प्रेज़ स्वर्ग चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करने के लिए यीशु मसीह प्रति प्राय करके मत सोचना। यीशु मसीह आया है, हमें आदम से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह के समय तक प्रेज़ द लॉर्ड 4000 वर्ष में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 300 भविष्यवाणी प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो बोला गया है उसको पूरा करने के लिए यीशु आया। इस लिखा है, हमें आदि में पूर्व पिता से हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें बातें की। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा, उसके बाद भविष्य वक्ताओं के द्वारा, नहीं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा के बाद और भांति भांति से, भांति भांति, विभिन्न रीति, विभिन्न रीति, भांति भांति, विभिन्न रीति। कैसे? विभिन्न रीति में कैसे? अभी आप देखो, उत्पत्ति किताब में आदम ने पाप किया। पाप करने के बाद क्या हुआ? पाप करने के बाद उनका नंगापन दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्तों से के लंगोटी बना दिया। हवा भी इस तरीका से काम किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी इस तरीका से ही वस्त्र पहनते सब लोग, है ना? आज के वस्त्र भी इस तरीके से है ना। अब एक बात बोलूं, मेरी समय पर फटा हुआ कपड़ा पहने तो बहुत सारे लोग मजाक, आपको मालूम है मैं बहुत गरीब थे, गरीब फैमिली में पैदा हुआ। बाकी बच्चे लोग पहन कर जो इस तरीका से ना पूरा जाली आते, जाली ऐसी कपड़ा क्या बोलते, ट्राउसर एक ऐसा, ये भी रहेगा। हमें पीछे मेरी माँ लेके आते, मेरी माँ बर्तन घिसने के लिए जाते अन्य घरों में, तो मुझे पहनने के लिए वो लोगों ने पहन के छोड़ा गया कपड़ा लेके आते, और मैं ऐसा नहीं पहनता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी माँ क्या करता मालूम है, अंदर पंजर लगाते, दूसरा कपड़ा लगा के फिर मैं पहनेगा। आजकल यही पहनता है ना तुम लोग भी, नहीं? मैंने गया संडे कोलाबा गया, एसी बस में, कोलाबा जाने के लिए एसी बस से आजकल। भाई चलो, मेरे बाजू में कालू बैठे, एक लड़की ऐसा आ गया, बाप रे, मैं बोला ये कौन सी भिखारी है। नॉर्मली लोग फटा हुआ कपड़ा कितना तो पहनेगा, एक यहां एक घुटना, है ना? ये ऐसा नहीं, यहां पूरा फट गया। अगर गलती से मैं बाजू से देखेगा, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। मैं कालू को बोला, ए सीधा देख, सीधा देख। वो तो ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, एक लड़का पैंट पहना है यहां से, वो देख के मुझे डराने लगा, ये कपड़ा नीचे तो नहीं जाएगा। गलती से उसकी पेन नीचे गिर गया, ये शर्ट ऊपर हो गया, उसको पूरी आसनत दिखाई दिया। आसन नहीं, आसनत। जैसा धूप आ गया, पता क्या हुआ,
पत्ता क्या हुआ? सूख गया। आजकल देखने का लड़कियों का कपड़ा पहनने के तरीका, कपड़ा इधर तक कपड़ा है, सूख गया। पूरा सूख गया, इसलिए ऊपर होते जा रहे। दूसरे के कपड़ा है, मैंने इनका नाम डाला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, म्युनिसिपैलिटी क्लीनर पैंट। अभी आप इधर से जाएगा ना, मैं दो व्यक्ति को यहां खड़ा ना कर, एक मेरा बहू, दूसरा मेरा नाती, मेरा पोती, उसको दोनों को वो ड्रेस पहना देगा, वो लोग ऐसा जाएगा, पूरा कचरा सब लेके जाएगा। उसको बोलते ब्लाडर ना, ब्लाडर है, प्लासो। म्युनिसिपैलिटी क्लीनर है वो, पहनेगा ना पूरा धूल अपने आप जाएगा। आदम से कम नहीं, उस जमाना भी चल रहे। अभी मेरा वो नाती भी पहनने लगा, 1 साल का है, वो भी पहनते, वो भी लेके चल रहे। अच्छी बात है, इधर क्लीन होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड काम आएगा। क्या है प्रेज़ द लॉर्ड? आदम ने पाप की, आदम ने इस तरीके से कपड़ा पहना, प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने, उत्पत्ति की 3:21, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर, चमड़े की एक कपड़ा बनाया, चमड़े की। अभी आप सोचने का, ये चमड़े की कपड़ा, अगर चमड़ा निकालना है, कोई भी मृग को मारना पड़ेगा ना, मारना पड़ेगा कि नहीं? वो मृग कौन है? मृग कौन है? भिन्न भिन्न रीति से परमेश्वर ने पैसा काम किया करके लिखा है। वो मृग यीशु मसीह है। उधर अदृश्य था, पर 22 अध्याय आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड, वो मृग दृश्य हो गया। हमें इसहाक को मारने के लिए चाकू उठाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बालक के ऊपर हाथ मत लगा अब्राहम, ऐसा बोल के अब्राहम सिर उठा के देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड, कांडियों के बीच में फंसा गया हुआ एक बकरा दिखाई दिया। वो बकरा यीशु मसीह है करके प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समय पर पूर्व पर बाप दादाओं से बातें की, थोड़ा थोड़ा करके, बातें बातें करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नोहा के समय पर यीशु मसीह के सादृश्य पेट्टी बन गया। गिदयोन के समय पर हमें स्वर्ग से गिरने वाला ओस बन गया। यशायाह का किताब में प्रेज़ द लॉर्ड भेड़े को ढूंढने वाला चारुआ बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा पूरा किताब में यीशु मसीह भिन्न भिन्न रीति से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रकट करता गया। परंतु ये सब समझने के लिए आपकी आंखों को खोलना पड़ेगा। जब तक इसी नजर से देखेगा, बाइबल पढ़ेगा, इसी नजर से आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए दाऊद कहते, यहोवे तेरी वचन की अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दे। भजन संगीत 119:18 वाक्य। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की, मैं तेरी वचन की, अदरवाइज व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं।
यही वचन तुझे छुड़ाते हैं, यही वचन तुझे चंगा देते हैं, यही वचन तेरा हर एक जंजीरों से बांधा गया हुआ हर एक जंजीरों खोलने के लिए, तोड़ने के लिए यही वचन कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन भेज के ही तुझे प्रभु चंगा देता है। इस वचन के द्वारा ही तुम्हें एक नया जन्म लेने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। ये सब कुछ इस वचन है। इसलिए इस वचन को अपनाओ, इस वचन से प्यार करो, इसको अपनाओ, इससे प्यार करो, उससे गले लगाओ, इसको मनन करो, इसके अद्भुत बातों को समझो। मत्ती 22 वाक्य में लिखा गया है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की 22:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र। अगर आपको पढ़ना नहीं आता सुनो परमेश्वर का वचन, सुनते जाओ परमेश्वर का वचन। यही वचन वास्तव में आपको बदल देगा। इस वचन आपको छुटकारा देगा, इस वचन आपको चंगा करेगा, इस वचन हर तरीका से आपको प्रोटेक्शन देगा, इस वचन स्वर्ग के लिए आपको तैयार करेगा। इसलिए लिखा गया है आदि में परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भाग भाग में हमें अदरवाइज से प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा थोड़ा करके और बातें बातें करके हमें पूर्व अपने बाप दादों से बातें किया। आज उस पुत्र डायरेक्ट प्रेज़ द लॉर्ड अपना वचन का द्वारा हमसे बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय खड़ा हो जाए। ओ रिबाबा नगर शंदना